वेलकम टू आवर स्केचिंग सीरीज। आज हम फिगर ड्राइंग के ऊपर समझेंगे। अगर आप किसी इंसान को पूरा इंसान अगर आप बना रहे हैं तो उसमें क्या क्या पॉइंटर्स इंपॉर्टेंट है, क्या क्या मिस्टेक्स हैं जो बहुत लोग करते हैं, क्यों उसमें इंप्रूवमेंट नहीं हो पाती है, स्पेशली स्टार्टिंग में हमें किस तरीके से काम करना होता है कि एक एक चीज को समझते हुए ग्रो करते हुए हम आगे बढ़े। तो इन डेप्थ में हम सारी चीजों को समझेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आप फिगर ड्राइंग को डायरेक्टली कर रहे हैं बिना किसी बेस पे काम किए, बिना स्टिल लाइफ पे, बिना और भी जो सिंपल सब्जेक्ट्स हैं, बिना उन सब पे काम किए अगर आप डायरेक्टली ये कर रहे हैं तो फिर जितना भी सिंपल वे बता दें वो वर्क नहीं करेगा। तो जो पहले वाले लेसन है उसको देखिएगा, उससे समझिएगा, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। जब आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तब जब आप इसको फॉलो करोगे तो ये भी हो पाएगा। अगर आप स्केचिंग के बारे में प्रॉपरली काम करना चाहते हैं, प्रॉपरली अगर आपको सीखना है इसके बारे में, प्रॉपरली अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हो आप। स्केचिंग के ऊपर 18 डेज का हमने एक चैलेंज भी किया हुआ है जो अभी एंड हो रहा है। आप उसके पार्ट नहीं बन सके, आप इस व्हाट्सएप नंबर पे एक बार अपना नाम और स्केचिंग लिख करके सेंड कर दीजिएगा। लेसन्स आपको मिल जाएंगे जिससे आप स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हो कि क्या क्या पॉइंटर्स इंपॉर्टेंट है। स्केचिंग को लेकर के जो एक कंप्लीट क्लैरिटी है, 40 क्वेश्चंस के लेसन, स्केचिंग का बेस क्या है, किससे स्टार्ट करना होता है, एक एक सब्जेक्ट के ऊपर हम कैसे काम करते हैं, प्रॉपरली सारी चीज़ों के ऊपर आप 9 लेसन्स की सीरीज में समझेंगे। तो इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम और स्केचिंग लिख करके आप सेंड कर दीजिएगा। आपको वो लेसन्स मिल जाएंगे जिससे आप प्रॉपरली स्केचिंग के ऊपर सीख सकते हैं। साथ ही हमारी जो प्राइवेट कम्युनिटी है उसमें अपने प्रैक्टिस वर्क्स को आप पोस्ट करके चेक भी करा सकते हैं। एंड जितने भी लोग इस चैलेंज के मेंबर ऑलरेडी हैं, आप इन सब चीज़ों के ऊपर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, सो मेक श्योर कि इस लेसन के साथ में आप प्रैक्टिस करिएगा। जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंटर लगेगा उसके नोट्स क्रिएट करिएगा ताकि इन फ्यूचर आपको वो चीज़ें हेल्प करें। ऑल्सो किस किस और टॉपिक पे आप चाहते हैं कि हम प्रॉपर लेसन्स लेकर के आए जहाँ पे आप उस टॉपिक के बारे में प्रॉपरली सीखे, उसको भी आप कमेंट्स में जरूर से बताना। कुछ भी अगर आपको कंफ्यूजन रहता है, कुछ भी आपके डाउट्स रहते हैं या फिर जो भी आपका एक्सपीरियंस रहता है उसको आप कमेंट्स में बताना ताकि हमें समझ आए कि आपको ये लेसन्स अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, कुछ आपकी ग्रोथ हो पा रही है कि नहीं, उन सब चीज़ों को हम समझ सके। तो आप अपना कंप्लीट एक्सपीरियंस कमेंट्स में जरूर से बताना। अब स्टार्ट करते हैं हम आज का ये लेसन। आज हम फोकस करने वाले हैं फिगर स्केचिंग के ऊपर। इस पे एक कंप्लीट लेसन ऑलरेडी मैंने उनको दिया हुआ है जो हमारे 18 डेज के स्केचिंग चैलेंज में हैं। ठीक है, तो अगर आप चैलेंज में हैं तो वो लेसन आपको ऑलरेडी सेंड कर दिया गया है। उसमें कंप्लीट चीज़ें हैं, जैसे कि वो थोड़ा सा बड़ा लेसन है, थोड़ी सी कंप्लीट चीज़ें उसमें हमने डिस्कस कर रखी हैं। ये लेसन उतना बड़ा नहीं होगा तो उतनी चीज़ों को हम कवर भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, स्केचिंग वगैरह, हम उसमें इसमें करेंगे। बाकी कुछ कुछ पॉइंटर्स को भी डेफिनेटली हम इसमें भी कवर करेंगे कि जो लोग इस लेसन को देख रहे हैं उनको भी कुछ क्लैरिटी मिले। बट अगर आपको कंप्लीट क्लैरिटी चाहिए तो फिर आप इस वाले लेसन को देखना। एंड अगर आप में से कोई इस चैलेंज के बारे में नहीं जानते, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके इसको ज्वाइन कर सकते हो और जो लेसन्स हैं उससे आप डीपली स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर हम फिगर स्केचिंग कर रहे हैं तो क्या इसके लिए हम एनाटॉमी सीखना पड़ेगा। वो आ जाते हैं जेस्चर्स के ऊपर, स्टिक ड्राइंग के ऊपर, ये सारी बहुत सारी चीज़ें फिर वहाँ पे आ जाती हैं जिसकी वजह से जो मेन फोकस है वो हट जाता है। एंड अभी हम जिस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिस तरीके से हम स्टार्टिंग के लेसन से प्रैक्टिस कर रहे हैं, 1 लेसन से अभी हम 6th लेसन में हैं, तो अभी तक हम जिस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं उसी तरीके से हम आज के भी इस लेसन में प्रॉपरली प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपने जो स्टेप्स को समझा, आपने जो प्रोसेस को समझा, उसी सेम प्रोसेस को आप हर एक चीज़ में इम्प्लीमेंट कर सकें। अब अगर हम बात करें कि लोग एनाटॉमी फिर क्यों सीखते हैं, स्टिक ड्राइंग क्यों सीखते हैं, जेस्चर्स के ऊपर लोग क्यों काम करते हैं, तो उसका अपना अलग बेनिफिट है। एंड उसको आप अगर अभी करते हैं तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। एंड ये चीज़ मैं आपको क्लियरली अभी बता रही हूँ क्योंकि ये मैंने खुद बहुत टाइम तक ट्राई किया हुआ है। जब मैंने स्टार्ट किया था स्केचिंग करना, प्रैक्टिस करना, तो मैंने जेस्चर्स, स्टिक ड्राइंग, जो बहुत सारी चीज़ें उस टाइम पे मैंने स्टार्ट किया था प्रैक्टिस करना। बट उस टाइम पे जो मेरी लाइन्स की क्वालिटी थी वो इस तरीके से थी, प्रोपोर्शंस वगैरह बहुत ज़्यादा गलत हो रहे थे। तो उस स्टेज पे अगर मैं उसको कंटिन्यू भी करती
तो वो चीज़ें कम्प्लीटली वेस्ट होती। एंड मैंने अराउंड 6 to 8 मंथ्स तक प्रैक्टिस किया था इन चीज़ों के ऊपर। देन मुझे एक टाइम के बाद समझ आया कि नहीं, इसको करने से अब कुछ नहीं होगा, पहले बेस पे काम करते हैं। और तब मैंने उस टाइम पे स्टिल लाइफ से स्टार्ट किया था, इसी सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए, जिस प्रोसेस को मैं आपको अभी बता रही हूँ। ठीक है, तो ये एक कंप्लीट एक्सपीरियंस, सारी चीज़ों को मिला करके मैं ये लेसन्स अभी क्रिएट कर रही हूँ। ठीक है, तो अगर किसी का थॉट है कि मुझे जेस्चर्स पे काम करना है, स्टिक ड्राइंग पे काम करना है, एनाटॉमी के ऊपर सीखना है, तो वो सारी चीज़ें आप आगे कर सकते हैं, आगे भी, मतलब बहुत आगे। अगर आपको ये पूरा प्रोसेस क्लियर है, जिस प्रोसेस से हम बना रहे हैं, आप अगर कोई भी रेफरेंस देख रहे हैं, कैसा भी वो रेफरेंस हो, कुछ भी हो, आप उसको सेम वे में बना पा रहे हैं, आपको वो ईज़ी फ़ील हो रहा है, ठीक है? आप उसको ईज़िली बना भी पा रहे हैं, आप उसको ईज़िली समझा भी पा रहे हैं किसी को। अगर वो सारी चीज़ें बहुत आसानी से हो पा रही हैं, तब जा करके आप सोच सकते हो कि हाँ, आप जेस्चर्स के ऊपर, स्टिक ड्राइंग के ऊपर, एनाटॉमी तो खैर उसको हटा ही देते हैं। बट ये जेस्चर्स है, स्टिक ड्राइंग है, तो उन सारी चीज़ों के ऊपर हम वर्क कर सकते हैं। एंड अगर आपका जो स्किल लेवल है, वो एक लेवल तक पहुँच जाता है, तो यहाँ पे पहुँचते-पहुँचते बीच में आप कुछ और स्किल्स पे भी काम करते रहना, जैसे कि कम्युनिकेशन के ऊपर आप सीखते रह सकते हो, टीचिंग के ऊपर आप सीखते रह सकते हो, कंटेंट्स के ऊपर आप सीखते रह सकते हो। जो भी और स्किल्स जो आजकल के डेट में आपको रिक्वायर्ड हैं, उन सारी चीज़ों के ऊपर आप इस कंप्लीट जर्नी में सीखते रहना, ठीक है? यहाँ तक हम कहीं पे भी एनाटॉमी या फिर कोई भी बहुत जो डीप लेवल की चीज़ें होती हैं, जो उतना इन डेप्थ में अगर हम नहीं भी सीखते हैं अभी के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। हमारे जो भी रेगुलर वर्क्स होते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। यहाँ तक पहुँचते-पहुँचते देखो, 2 ऑप्शंस आपके पास हो सकते हैं। या तो आप अपने स्किल्स पे काम करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। उसके साथ में आप फिर एनाटॉमी के ऊपर काम करना प्रॉपर्ली शुरू कर दो। उसमें आप लाइक वो ऐसा टॉपिक है कि आप उसके अंदर जितना घुसते चले जाओगे, उतना वो आप उसके अंदर चलते चले जाओगे। इसका कोई अंत नहीं है। जितनी भी चीज़ें हम सीख लें, उसका कोई अंत नहीं है। तो अगर आप सिर्फ़ सीखने पे फ़ोकस कर रहे हो, स्किल्स पे फ़ोकस कर रहे हो, और ये सारी स्किल्स अगर आप आज की डेट में नहीं सीख रहे हैं, तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं प्रोफेशन वाइज। क्योंकि सिर्फ प्रैक्टिस करना, स्किल्स को इम्प्रूव करना, वो काफ़ी नहीं होता है। एंड आपने देखा भी होगा ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट को जिनकी स्किल्स बहुत अच्छी है, बट वो बाकी की स्किल्स के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका जो प्रोफेशन वाला पार्ट है, वो बहुत प्रॉब्लमेटिक फिर हो जाता है। एंड बहुत सारे लोग इसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं कि वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, बस प्रैक्टिस कर रहे हैं, और वो प्रैक्टिस भी बहुत लोगों की सही नहीं होती है। ठीक है, एंड ये चीज़ों को मैं इस लेसन में इंक्लूड इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग डायरेक्टली फिगर्स के ऊपर, पोर्ट्रेट्स के ऊपर, ये सारे टॉपिक्स के ऊपर बहुत इंटरेस्टेड होते हैं सीखने के लिए। वो मन सभी का रहता है, बट अगर आप उसको ही प्रॉपर्ली करते जा रहे हैं, रैंडमली कर रहे हैं, फिर कहीं से भी आप कर रहे हैं और बाकी की चीज़ों पे आप काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर आगे और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है, तो जो कुछ आपका टाइम है, वो कुछ टाइम आपको इन सारी चीज़ों को देना है, उस सारी चीज़ों पे काम करना है, ताकि जो आपका प्रोफेशन का पार्ट है, उस पे आप इक्वली काम कर पाएँ। एंड आपको फिर कुछ टाइम के बाद ऐसा फील ना हो कि अभी यार में कोई स्कोप नहीं है, क्या करूँ, क्या ना करूँ। ठीक है, सो कुल मिला के जो कंक्लूज़न है, वो अभी के लिए ये निकला है कि अभी हम जिस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे थे अपने सारे लेसन्स में, सेम तरीके से हम आज के लेसन में भी प्रॉपर्ली प्रैक्टिस करेंगे। कुछ सिंपल पिक्चर्स जो मैंने खुद क्लिक किए हुए हैं, उसी को लेकर के आज हम यहाँ पे करेंगे। सिंपल वे में स्केच करेंगे, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। जैसे हम पोर्ट्रेट्स की स्केचिंग किए थे लास्ट वाले अपने लेसन में, तो वहाँ पे हम लूमिस का बहुत यूज़ करते हैं। लूमिस वहाँ पे बहुत फेमस है। ओके, स्केचिंग के टाइम पे भी लूमिस वहाँ पे बहुत हेल्प आता है। वैसे ही जब हम फिगर स्केचिंग करते हैं, तो एक चीज़ जो कि बहुत यहाँ पे हेल्प कर जाती है, बट वो भी उतना हेल्प नहीं करती है, लेकिन अगर उसकी क्लैरिटी है आपको, वो आपके माइंड में है, तो थोड़ा बहुत उससे आइडिया मिल जाता है प्रोपोर्शंस के बारे में। वो है हेड के अकॉर्डिंग बॉडी का प्रोपोर्शन। आपने सुना होगा कि एक हेड पूरे बॉडी के इक्वल में कितना होता है, फीमेल्स में कितना होता है, मेल्स में कितना होता है। ओके, तो वही चीज़ को बहुत सारे लोग अपने माइंड में रखते हैं। हालांकि ये चीज़ें उतनी वर्क नहीं करती हैं, बट कुछ आइडिया मिल जाता है।
ठीक है, ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे इसलिए बता रही हूँ ताकि अगर किसी को नहीं पता हो तो वो एक यहाँ पे क्लियर हो जाए। हालांकि इसमें आपको बहुत घुसना नहीं है, बस जो ह्यूमन का एक हेड, अगर देखो अगर एकदम आपका पोज सिंपल सा है, सीधा सा है, सब कुछ आपको उसमें क्लियर सा दिख रहा है, एक एवरेज कोई इंसान है, तो वहाँ पे उसका जो हेड है, उसके हेड के अकॉर्डिंग जो उसके बॉडी के प्रोपोर्शंस हैं, उसको आप देख सकते हो कि एक हेड के अकॉर्डिंग क्या उसके 7 हेड्स आ रहे हैं, 8 हेड्स आ रहे हैं। उस पोज के हिसाब से आप देख सकते हो। वो कभी कभी चीज़ें हेल्प कर जाती हैं किसी किसी रेफरेंस में काफ़ी ज़्यादा, किसी किसी चीज़ें में, किसी किसी रेफरेंस में वो उतना समझ में भी नहीं आता है। तो वही लूमिस का जो था कि जैसे हम लूमिस को, अगर पूरा क्लैरिटी नहीं है लूमिस का, तो लूमिस से प्रैक्टिस नहीं करना है। वैसे ही अगर इसका क्लैरिटी नहीं है, आपने बहुत चीज़ों के ऊपर नहीं समझा है, तो फिर इसको स्किप करना है। ठीक है, और अगर आप इसके बारे में पता है तो हल्का सा बस माइंड में रख सकते हैं ताकि प्रोपोर्शंस जो है वो थोड़े से बेटर आ सके। ठीक है, सो अब बहुत कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए प्रैक्टिस को शुरू करते हैं। अब देखते हैं कि कुछ पिक्चर्स में रफली हम किस तरीके से फिगर्स की प्रैक्टिस करेंगे, और जो नॉर्मल पिक्चर्स मैंने खुद ली हुई हैं उस तरीके की पिक्चर्स आपके भी फ़ोन में डेफिनेटली होंगी। तो उन सारे पिक्चर्स को आप निकालना एंड खुद से आप प्रैक्टिस करना, एंड प्रैक्टिस करके आप मेरे साथ में शेयर ज़रूर से करना। ओके, सो गेट रेडी विथ योर पेपर एंड पेंसिल। स्टार्ट करते हैं आज का ये लेसन। कुछ पिक्चर्स काफ़ी सिंपल से हैं, वहीं कुछ पिक्चर्स थोड़े से डिफ़िकल्ट से हैं, तो उन सभी को आज हम बनाएंगे यहाँ पे, जो भी रैंडम, जैसे कि ये आप देखो, अगर ये सबसे ऊपर से क्लिक किया हुआ है, इनका सा ये डिफ़िकल्ट है। अगर कोई पिक्चर आपके आई लेवल से क्लिक किया हुआ है, सिंपल सा आपको दिख रहा है, तो उस पर आप फोकस ज़्यादा करना है, जैसे कि यहाँ पे पीछे में भी दिख रहा है। ठीक है, बहुत एकदम क्लियर सा पिक्चर हो, वैसी चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं है। रैंडमली आप रोड पे घूम रहे हैं, कहीं बाहर गए हैं, कोई आसपास में लोग बैठे हुए हैं, कोई चल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उसके आपने रैंडमली पिक्चर क्लिक की एंड उसको आप आकर के प्रैक्टिस कर रहे हैं। एंड ये सारे पिक्चर्स उसी तरीके से क्लिक किए हुए हैं, से रास्ते में जा रहे हैं, कुछ लोग दिख गए, सही मतलब अच्छा लग रहा है बस देखने में। कुछ ऐसे एरिया में बैठ के लोग बात कर रहे हैं, कुछ कुछ वो लोग अपना रैंडमली काम कर रहे हैं, उसका हमने ऐसे ही पिक्चर क्लिक कर लिया और उसी को आज हम बनाएंगे। आपके फ़ोन में भी जो पिक्चर्स वगैरह होंगे उसको आप सेम तरीके से बना सकते हो। अब इस वाले पिक्चर में आप देखना कि इसको हम कितने सिंपल वे में स्केच करेंगे। पहले जो यहाँ का एंगल दिखा उसको हमने कर दिया। अब देखो, एक चीज़ यहाँ पे बहुत लोग करते हैं कि जब वो फिगर स्केचिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे वो स्पेसिफिकली हेड के ऊपर, पोर्ट्रेट के ऊपर ध्यान देना शुरू कर देते हैं। अभी हम जिस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्पेशली यहाँ पे हम चेहरे पे उतना फोकस नहीं करेंगे कि दांत बना दे, आँख बना दे, नोज़ बना दे, सब कुछ बना दे, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हेड का एंगल सही है, कुछ बेसिक प्लेसमेंट्स अगर आप चाहते हो तो आपने उसको दे दिया। जैसे ये इस तरीके से हेड है, इसको मैं तुरंत से अभी बनाती हूँ, इस तरीके से हो गया। ठीक है, यहाँ पे आईज आएंगी, यहाँ पे नोज़ आएगा। आपने अगर इतना भी प्लेस कर दिया ना स्केचिंग के टाइम पे, खासकर जिस तरीके से अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो काफ़ी है। बाकी अगर आप चाहें तो इस पे और हल्का सा कि नोज़ आपने अच्छे से शो कर दिया, हल्का सा और चीज़ें आपने ऐड कर दी। ठीक है, जो कुछ और पार्ट्स आपको समझ आ रहे हैं तो फिर उसको आपने रैंडमली ऐसे ऐड कर दिया। तो कुछ कुछ चीज़ें जो आपको लगता है कि हाँ मेरे हिसाब से ये चीज़ें सही है, इतना मैं आराम से अभी प्रैक्टिस कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, तो उतना तक ही आप बस ऐड करना। ऐसा नहीं कि पूरा आप हेड में घुस के प्रॉपरली उसमें ऐड किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा मेन फोकस है वो पूरे फुल बॉडी पे है, ना कि सिर्फ हम प्रॉपरली हेड के ऊपर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को इग्नोर करना है। और जो पूरे बॉडी में भी है कि बहुत सारे कपड़े हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, चूड़ी है या फिर कुछ भी है, तो उतना चीज़ को ऐड करना भी ज़रूरी नहीं है। कुछ जो बेसिक प्लेसमेंट्स हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो एक क्लैरिटी का होना है। क्योंकि जब तक आप बिना समझे रैंडमली ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहेंगे, उसका कोई इम्प्रूवमेंट आपको फील नहीं होगा। एंड जितने टाइम में जो इम्प्रूवमेंट हो सकती थी, स्पेशली वो चीज़ कभी भी नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो जितना आप अभी तक डिटेल में घुस के कर रहे थे, उतना ही अभी आप ऊपर ऊपर से प्रैक्टिस करेंगे। अभी किसी किसी को थोड़ा सा अजीब भी लग सकता है, उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, बट जिस तरीके से हम कर रहे हैं उसी तरीके से करिएगा। यहाँ पे देखो, जब हम फिगर की प्रैक्टिस करते हैं
एंड पोजेस काफ़ी सिंपल सिंपल से रहते हैं। तो यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन्स वाली टेक्निक है कि हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो चीज़ काफ़ी हेल्प करती है। ठीक है, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग से ही उसी पे फोकस किया है कि आप लोग उसी को समझिए अच्छे से, उसी को प्रैक्टिस करिए ताकि आपके हैबिट में वो आए। और जब भी आप किसी और चीज़ की भी प्रैक्टिस करें तो उस टाइम पे भी वो चीज़ आपको हेल्प करे, उस टाइम पे भी आप उसको प्रॉपरली समझ के हर एक सब्जेक्ट में खुद से आप बना पाएँ। ठीक है, अभी देखो इतना हमने ड्रॉ किया, बट इतने में हमने कहीं पे भी इसके अंदर में की कुछ चीज़ों को ऐड नहीं किया है। बस हम अभी बाहर बाहर से ही चीज़ों को जगह पे रखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, बस उसी में अभी हम फोकस कर रहे हैं। अभी जो भी कुछ कुछ बड़े बड़े से एंगल्स दिख रहे हैं उसको थोड़ा सा सही जगह पे लाने की कोशिश करना है। हालांकि बहुत रुकना नहीं है कि आप एकदम ही रुक गए, पूरे आराम से आप एंगल्स वगैरह को समझ रहे हैं। अभी हम उतना रुक रुक के प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा स्पीड में कर रहे हैं। तो हल्के फुल्के से जो एंगल्स हैं, हल्का फुल्का से जो प्रपोर्शन है वो डिफरेंट आ सकता है, उसमें कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। ठीक है, तो वो चीज़ों के ऊपर हम स्टार्टिंग से फोकस कर रहे हैं कि बहुत हम डिटेल में ना चले जाएं, बहुत हम ध्यान से कि एक एक चीज़ सही हो उतना तक में भी हम प्रैक्टिस ना करें। जो इसका फील है वो आ जाए और जो बेसिक लाइंस वगैरह है, हमारी प्रपोर्शंस वगैरह हैं, वो सब ऑलमोस्ट सही आ जाए, तो उसके ऊपर हमारा फोकस ज़्यादा होता है। और कई बार हम बहुत चीज़ों को नहीं भी बनाते हैं, जैसे कि मैंने आपको पोर्ट्रेट्स के टाइम पे, लैंडस्केप के टाइम पे, स्टिल लाइफ के टाइम पे भी मैंने आपको कहा था कि अगर एक रेफरेंस में आपको बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप सब कुछ बनाएं, कुछ चीज़ों को आप स्किप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। तो सेम चीज़ आप फिगर्स के साथ में बहुत ज़्यादा करोगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, खासकर तब जब आप एक सराउंडिंग में आप पिक्चर वहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, आसपास कुछ और लोग हैं, आसपास कुछ और चीज़ें चल रही हैं, वहाँ पे अगर आप पिक्चर क्लिक कर रहे हैं तो आसपास की बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे आ जाती हैं। ठीक है, तो उतना हमें बनाना नहीं है। जिस चीज़ की अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिस चीज़ पे अभी हम फोकस कर रहे हैं, उस पे ही फोकस होना चाहिए, उस पे ही आप ध्यान देंगे। और बहुत चीज़ों को सिंपल वे में इंक्लूड नहीं करना है, बस ज़बरदस्ती का कोई भी। जो आपका मोटिव है उसका सबसे पहले आपको क्लैरिटी होना चाहिए कि आप किस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, आप जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं उसका मोटिव क्या है। उसको समझते हुए जब तक आप नहीं करेंगे तब तक वो रैंडम प्रैक्टिस आपको कभी भी सही रिजल्ट्स ला करके नहीं दे सकता है। ठीक है, तो एक क्लैरिटी का होना इम्पॉर्टेंट है, एक मोटिव का होना इम्पॉर्टेंट है कि अभी हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसका क्या मोटिव है, उसको हम क्यों प्रैक्टिस कर रहे हैं, उससे क्या होगा, उस पर हम किस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ों का क्लियर होना सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है, लाइंस वगैरह बहुत ब्रेक कर करके नहीं बनाना है। जो बड़ी बड़ी लाइंस आपको दिख रही हैं उस पे ज़्यादा फोकस करना है, जो छोटी मोटी लाइंस हैं उसको उतना फोकस नहीं कर रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ों को ऐड करने पे फोकस नहीं कर रहे हैं। स्टार्टिंग में खासकर जब आपने किसी स्केच को आपने स्टार्ट किया तो बहुत उसके इन डेप्थ में नहीं जाना है। ठीक है, पहले आप बाहर बाहर से बनाओ, बाहर बाहर चीज़ों को आप ऐड करो, उसके बाद उसको फिनिश करते 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 आप उसमें कुछ कुछ और चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। स्टार्टिंग से ही नहीं कि आपने अभी शुरू ही किया, आप फिर 10 चीज़ों को ऐड करना शुरू कर दिए, फिर पता चला कि जो मोटिव था वो मोटिव इसमें कहीं दिख ही नहीं रहा कि आपने उसको किया कि नहीं किया। ठीक है, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जो मोटिव है वो सबसे पहले आपका मेन फोकस पे वो होना चाहिए। तो इस तरीके से सिंपल वे में अब हम हर एक चीज़ को बनाना शुरू करते हैं। आप इस पिक्चर में देखो तो यहाँ पे 4 लोग हैं और आसपास में बहुत सारी चीज़ें हैं, बट अगर आपको कोई ऐसा पिक्चर मिलता है ग्रुप पिक्चर, तो वहाँ पे इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप सबको बनाएं, उसमें से किसी एक पर्सन को आप बना सकते हैं। उसमें भी ज़रूरी नहीं कि पूरा आप ड्रॉ करें, आप सिर्फ इतना दूर का प्रैक्टिस कर सकते हैं, सिर्फ आप इतना दूर का प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर फुल बॉडी है वहाँ पे तो। ठीक है, सेकेंड चीज़ कि हर एक पर्सन को नहीं बनाना है वहाँ पे, किसी एक को आप बना सकते हैं, किसी 2 को आप बना सकते हैं, किसी 3 को आप बना सकते हैं, जो आपको ईजी लगता है उतना में आप उसको बनाएंगे। तो अगर इस पिक्चर की बात करूँ तो इसमें हम इन चारों को अलग अलग से बना सकते हैं,
तो एक रेफरेंस से हमने पहले 4 प्रैक्टिस कर ली। दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि किसी 2 को साथ में इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे ये दोनों साथ में हैं तो इनको हम बना दिए, तो फिर वापस से हमारा एक स्केच हो गया। फिर अगर चाहे तो हम इन तीनों को एक साथ में बना सकते हैं, फिर इन तीनों को साथ में बना सकते हैं, फिर इन चारों को भी साथ में बना सकते हैं। ओके, फिर इस किसी को हटा सकते हैं, किसी एक को हटा सकते हैं, वैसा भी कर सकते हैं। तो एक स्केच से हम कई सारी प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। आपको 50 रेफरेंस की वहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से बेनिफिट होता है जब हम इस तरह की कोई पिक्चर्स वगैरह लेते हैं, खुद के क्लिक किए हुए, आसपास के रैंडम पिक्चर्स क्लिक किए हुए, तो वहाँ से बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। तो फिलहाल हम इनको बनाते हैं। जो पूरा आपको हेड दिख रहा है उसको आप सिंपल वे में पहले रखेंगे। सारी चीज़ें एकदम सिंपल हो पाएँ जितनी ज़्यादा, उतना आप ट्राई करेंगे कि सिंपल हो जाए। बेसिकली एक सिंपल से अगर आप बॉक्स में डाल देते हैं हेड को, तो वो सबसे ज़्यादा सिंपल हो जाएगा, ठीक है। और जैसे आपको फ़ील होता है कि हाँ, अगर मैं इस तरीके से बनाऊँ तो ये ज़्यादा समझ में आ रहा है मुझे, मैं अगर इस तरीके से बनाऊँ तो ज़्यादा समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है ऐसा नहीं बनाना, समझ में आ रहा है, उससे क्लियर हो रहा है, तो आप उस तरीके से बनाना, ठीक है। जिस पार्ट पे आपको थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न सा फ़ील होता है, थोड़ा-सा समझ नहीं आता है कि ये कहाँ से बनना चाहिए, ये कैसे बनना चाहिए, तो वही कि बहुत डर-डर के भी नहीं करना है, हल्का-सा आप टाइम वहाँ पे ले सकते हो। या फिर अगर गलत हो गया, आप सैटिस्फाइड नहीं हो उस प्रैक्टिस से अपने, उस स्केच से अपने, तो सिंपली आप उसको वापस से बना सकते हो। उसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, है ना? आप उसको तुरंत से सिंपल से वापस से बना सकते हो, तो वो चीज़ है। और अभी जो स्केचेस का साइज़ है, वो अभी काफ़ी छोटा-सा मैं यहाँ पे बना रही हूँ, तो इसको बड़ा भी बना सकते हैं, इसको छोटा भी बना सकते हैं। स्टार्टिंग में इसको छोटा ही रखते हैं ताकि समझ में आए, अच्छे से क्लियर हो पाए। और बहुत चीज़ों को ऐड नहीं करना है जैसे कि हमने यहाँ पे किया, बस कुछ-कुछ पार्ट्स को हमने ड्रॉ किया एंड बस इतना तक कि इसको हम रहने देंगे, सिर्फ हेड के पार्ट को। अब यहाँ पे मैंने आईब्रो कहाँ पे आएगी, नोज़ कहाँ पे आएगी, उसको मैंने पहले ही प्लेस कर दिया। तो उसमें कोई रूल भी नहीं है कि पहले आपको ये करना है, फिर ही आपको ये करना है, वैसा कोई इम्पोर्टेंट भी नहीं है। जिस चीज़ को आपको लगता है कि हाँ, इसको आपको पहले बनाना चाहिए, तो फिर आप उसको पहले बना दो। काफ़ी टाइम तक प्रैक्टिस वगैरह करते भी रहेंगे, तो आपका हाथ फ्रीली मूव करना फिर शुरू कर देगा। फिर वहाँ पे आपको हर एक स्टेप पे सोचना नहीं पड़ेगा कि इसको कैसे करूँ, पहले ये करूँ कि फिर वो करूँ। आपका हाथ वहाँ पे फिर फ्री हो जाएगा। आप हर एक चीज़ को खुद से आराम से बना पाओगे, ठीक है। बट उस स्टेज पे जाने के लिए पहले जो स्टार्टिंग के कुछ डेज़ हैं, स्टार्टिंग के कुछ प्रैक्टिसेस हैं, उसको आपको थोड़ा-सा अच्छे से लाइक जैसे करना होता है, अगर आप वैसे करोगे तब वो दिन जल्दी आ पाएगा, ठीक है। बस वो चीज़ है, जो दिन आप अभी देखना चाहते हैं, वो अभी नहीं आएगा, वो कुछ टाइम के बाद आएगा। बट कितनी जल्दी आएगा वो डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को कितना प्रॉपरली कर रहे हैं, ठीक है। एंड वही सेम चीज़ कि बहुत चीज़ों को ऐड नहीं करना है, बहुत चीज़ों को ऐड नहीं करना है, इसको सिंपल रखना है, सिंपल रखना है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। एंड यहाँ पे हम थोड़ा-सा सँभल के भी कर रहे हैं, कभी थोड़ा-सा फ्रीली भी कर रहे हैं। तो अलग-अलग मोटिव्स होते हैं, अलग-अलग मूड के साथ भी कई बार हम प्रैक्टिस करते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आपको जैसा लगता है कि हाँ, इस तरीके से अभी मुझे प्रैक्टिस करना चाहिए, तो फिर आप उस तरीके से कर सकते हो उस टाइम पे। एक कोई इसमें नियम नहीं है, ऐसे बहुत सारे नियम नहीं है प्रैक्टिस के टाइम पे कि इसको ऐसे करना है, तो फिर उसको वैसे करना है, तो इसको करते वक़्त आप ऐसे ही करेंगे। क्योंकि यहाँ पे हम कोई स्टडी टाइप का नहीं कर रहे हैं, बेसिक प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्केचिंग वगैरह कर रहे हैं, तो इसमें उतना चीज़ों को हम नहीं भी देख रहे होते बहुत बार, ठीक है। तो उसमें बहुत प्रॉब्लमैटिक चीज़ें नहीं हैं, बट इम्प्रूवमेंट होती रहे ऐसा प्रैक्टिस आपको करना है। कभी-कभी थोड़ा-सा आप फ्री हो करके थोड़ा-सा रैंडम प्रैक्टिस भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इस बच्चे को बनाते हैं। इसका जो पिक्चर है थोड़ा-सा मैंने दूर से क्लिक किया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो। और इस तरीके की जो पिक्चर्स होती हैं, इसमें जो बेसिक शेप्स वगैरह हैं, जैसे कि अगर आप शर्ट का एरिया देखो, तो शर्ट में एक हमें कर्व सा दिख रहा है, एक पैक्ड शेप दिख रहा है।
तो बस हम उस शेप को बना सकते हैं उस एरिया में, लाइक कुछ इस तरीके से। और इसको हम कई बार ऐसे भी बनाते हैं, लाइक जो कई बार मैंने जो फ्रीली प्रैक्टिस करते हैं, हम बहुत रफली प्रैक्टिस करते हैं, तो वहाँ पे सिर्फ लाइक हेड को ऐसे कर दिया, ठीक है, और इसको फिर इस तरीके से वहाँ पे इसके जो बॉडी है इसको ऐड कर दिया। तो इसका जो फील है उसको बस कैप्चर करने के लिए, इसका जो पोजीशन है उसको समझने के लिए, तो अलग अलग वे में प्रैक्टिस करते हैं। अभी हम जिस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं वो अलग है, हो सकता है आप जैसे कर रहे हो वो अलग हो, किसी और को आपने देखा होगा वो अलग हो, ठीक है, बट जो मोटिव है वो वही होना चाहिए कि आपकी इम्प्रूवमेंट हो। आप जिस चीज़ के ऊपर अभी फेस कर रहे हैं, जिस चीज़ के ऊपर, वो क्लियर होता रहे, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसको भी थोड़ा सा सिंपल रखते हुए ही करते हैं, हेड से स्टार्ट करते हैं ताकि एक प्रपोर्शन हम वहाँ पे बैलेंस कर पाएँ, क्योंकि जब हम हेड बनाते हैं तो हेड के साइज़ के अकॉर्डिंग बॉडी का साइज़ किस तरीके से आ सकता है उसके ऊपर थोड़ा सा हम लाइक देख पाते हैं कि हेड इतना बड़ा दिख रहा है हमें, तो उसके हिसाब से इसका बॉडी कितना बड़ा हो सकता है, वो एक प्रपोर्शन को हम बैलेंस कर पाते हैं। इसीलिए हम हेड से स्टार्ट करते हैं ताकि चीज़ थोड़ी सी बैलेंस्ड हो सके, थोड़ा सा समझ आ सके बेसिकली। तो इसका हमने हेड बनाया, थोड़ा थोड़ा एंगल वगैरह को भी देख रहे हैं कि सही से आए। अब इसका जो शर्ट का एरिया है, लाइक हल्के हल्के कुछ कुछ जो एंगल्स है ना, अगर हम उसको सही लेकर के आ पाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छी चीज़ होगी। बहुत स्पीड स्लो नहीं कर देनी है, हल्की सी स्पीड स्लो करके कुछ कुछ एरियाज़ को समझने पे हम ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, क्योंकि समझ आना पहले इम्पॉर्टेंट है। वहीं सेम चीज़ जो कि हम स्टार्टिंग से ही आपको कह रहे हैं कि एक क्लैरिटी का होना, समझ का आना पहले इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक वो चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं कि एक्चुअली में ये हो क्या रहा है, कर क्या रहे हैं हम, तब तक उसको करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो जिस तरीके से करने पे आपको समझ में आ रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि हाँ पहले मैं प्रैक्टिस करता था तो उतना समझ नहीं आता था, बट अभी जिस तरीके से प्रैक्टिस हो रही है तो तो समझ में आ रहा है, तो फिर आप उसी को फॉलो करना, उसी को आप अच्छे से करना, ओके। अभी इसमें भी वो ज़रूरी नहीं है कि आप ये हैचिंग वगैरह ऐड करो, ठीक है। कीप इट सिंपल, जितना हो सके उतना सिंपल रखो आप। अभी इसका जो फेस का एरिया है ना, ये थोड़ा सा डार्कनेस के अंदर है। अगर आप इसका पूरा बॉडी ही देखो, सब कुछ आप देखो अगर, तो ये पूरा डार्कनेस के अंदर है, इस पे लाइट कहीं भी प्रॉपरली आ नहीं रही है, हल्की हल्की साइड इस साइड से आ रही है, क्योंकि जो लाइट है ना वो सन की लाइट है, और सन अभी जो थोड़ा सा दोपहर का टाइम था तो हल्का सा साइड से ऊपर से यहाँ पे धूप आ रही है, तो इसका जो पूरा ही बॉडी है ये पूरा ही अंधेरा में है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ओके। तो लाइक ज़रूरी नहीं है कि ऐसे करें, बट मैंने आपको करके दिखाया कि बस कि ऐसे भी कर सकते हैं इसको, क्योंकि जो पूरा ये डार्कनेस के अंदर आ रहा है ये, ठीक है। अब इसका पूरा जो पैर है उसका होल पकड़ना, ठीक है, पूरा जो एंगल है वो आप बनाना, ये पैर कहाँ से शुरू हो रहा होगा उसको समझते हुए स्टार्ट करना वहाँ से। ये एंगल अगर हल्का सा और सही हो जाएगा थोड़ा सा, तो फिर जो लेग है वो अच्छे से समझ आ पाएगा। बॉडी के अकॉर्डिंग इसका जो पैर है वो कितना बड़ा है कितना छोटा है, तो देखो तुरंत से ऐसे कर सकते हो हम, तुरंत से कि इतना हेड के ऊपर से आ रहा है तो ये इतना बड़ा है। अगर हम सिर्फ शर्ट के एरिया को देखें इसके, कि उसके हिसाब से इसके पैर हैं, तो ये करीब करीब इक्वल है। तो जितना हमने इसको बनाया है उतना ही अगर हम इसको कर देते हैं, दोनों करीब करीब से सेम आ रहा है, तो अपने वाले में भी हम उस तरीके से कुछ चीज़ों को कर सकते हैं कि हाँ यहाँ तक करने पे ये इसका पूरा पैर का एरिया भी कवर हो जाएगा। तो जो इसका ट्राउज़र का एरिया है इसको हम यहाँ तक रख सकते हैं। हालांकि इसमें कुछ कर्व्स वगैरह भी हैं, कुछ मोटा पतला वैसा कुछ भी है, तो उस वजह से भी कुछ चेंजेस वगैरह वहाँ पे डेफिनेटली दिखेंगे। अब अगर ये वाला जो पार्ट है ये अगर ऊपर की तरफ जाता है तो ये कहाँ पे आएगा, ठीक है। फिर ये वाला जो इधर पैर क्रॉस कर रहा है, ये अगर क्रॉस करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा है
ये ऐसे बढ़ेगा इधर से, ठीक है, जैसे ये इधर की तरफ आएगा, फिर इधर जो दूसरा पैर होगा वो इधर की तरफ आएगा, तो ये फिर ऐसे किस तरीके का एंगल बनाएगा कि एक कपड़ा हो कहीं पे या फिर कुछ एरियाज अगर ढके हुए हों तो उसके अंदर के एंगल्स को समझने की आप कोशिश करना कि अगर पैर है, हाथ है, इस तरीके से जा रहा है, ये यहाँ पे गया, तो फिर जो बाकी के एरियाज जो कि कपड़े की वजह से उतने दिख नहीं रहे अच्छे से, तो उसके अंदर में जो एंगल्स वगैरह हैं वो कैसे हैं, किस तरीके से हैं, ताकि जो ड्राइंग है वो आपकी प्रॉपर सही हो सके, जितने भी प्रोपोर्शंस वगैरह एंगल्स वगैरह है वो सही दिख सकें। अभी हमने इसको थोड़ा सा मोटा कर दिया है क्योंकि इसको हम ओवरऑल लेके चल रहे थे स्टार्टिंग से ही, तो वो इसका जो पैर है बेचारे का हल्का सा हमने मोटा कर दिया है, तो कोई बात नहीं, किसी दूसरे स्केच में उसको ठीक कर देंगे। और देखो एक चीज़ आप यहाँ पे देखना कि जब हम पूरा फुल बॉडी बनाते हैं, पैर वगैरह सब कुछ दिख रहा है, जो पैर का प्लेसमेंट है कि दोनों पैर के एक ही लेवल पे आ रहा है वो आप देखना, नहीं तो फिर वो गिरने लगेगा वैसा वाला फील होगा कि टेढ़ा खड़ा है या फिर गिर रहा है कोई बंदा, वैसा आपको दिखने लगेगा। तो जो इधर के पार्ट्स वगैरह हैं तो वो आप सही से देख लेना कि ये दोनों एक लेवल में है या फिर हल्का सा आगे पीछे है, क्योंकि कोई अगर साइड में ऐसे खड़ा रहता है, ऐसा कोई पर्सन है जो थोड़ा सा साइड में खड़ा है, एक पैर इसका यहाँ पे है, एक पैर इसका यहाँ पे है, तो ये वाला जो एंगल यहाँ पे बनता है इसको आप देखना अच्छे से। पहले आप इस एंगल को ऐसे बनाना, फिर यहाँ पे एक पैर बनेगा, यहाँ पे दूसरा पैर बनेगा, तो वो एक बैलेंस फिर वहाँ पे दिखता है। तो ठीक है, अब इसको इतना तक ही हम रहने देते हैं। अब ये लड़का जिस तरीके से झुका हुआ है उसको कैप्चर करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस वाले स्केचिंग में। अगर कोई सीधा खड़ा है तो उसको सीधा खड़ा दिखाना इम्पॉर्टेंट है उस वाले स्केच में। अगर कोई बैठा हुआ है, हल्का सा झुका हुआ है जैसे कि इस वाले में था, तो उसके उस फील को दिखाना इम्पॉर्टेंट है कि ये इस तरीके से बैठा था, हल्का सा झुका हुआ था, ये पूरा स्ट्रेट खड़ा था, ये हल्का सा इस तरीके के एंगल में था, तो उसको इसमें दिखाना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ना कि हम उसमें किन चीज़ों को ऐड कर रहे हैं उसको दिखाना इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इसमें जो बेसिक पहले एंगल्स है ना वो आप देख लेना कि इसका जो बैक है वो कैसा एंगल का है। ठीक है, उसके जो पैर हैं वो पैर, एक पैर कैसे है, फिर दूसरा पैर हल्का सा इस तरीके का है। ठीक है, स्टिक ड्राइंग में यही करते हैं, जो मैंने आपको अभी बताया था कि इसके जो पैर का एंगल है वो आप देख लेना, तो ये इस तरीके से यहाँ पे बन रहा है कुछ, तो एक पैर यहाँ पे बनेगा, एक पैर यहाँ पे बनेगा, तब ये बैलेंस्ड फील होगा। ठीक है, फिर वो ऐसा नहीं लगेगा कि हल्का सा टेढ़ा खड़ा है, कि गिर रहा है, कि क्या हो गया इसको, तो फिर वो वाला फील नहीं आएगा। ठीक है, एक पैर सीधा है, एक पैर ऐसे करके ऐसे आया हुआ है, और दोनों का लेवल हमने देख लिया। इसका जो बैक है, बैक इसका इस तरीके से एंगल बना रहा है। ठीक है, और यहाँ पे फिर इसका हेड आएगा, फिर यहाँ पे इसका हाथ आएगा, तो उस चीज़ को हमने देख लिया जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इस पूरे स्केच में। और जब हम जेस्चर्स की करते हैं प्रैक्टिस, स्टिक ड्राइंग वगैरह करते हैं, तो इसको वैसे ही करते हैं हम, तो जो मूवमेंट है उसको कैप्चर करते हैं जब हम स्टिक ड्राइंग वगैरह करते हैं। तो ये कुछ उस तरीके का था, इस तरीके से हम बस मूवमेंट को दिखाते हैं कि इसका जो बैकबोन होता है, पैर होते हैं, पैर के जो जॉइंट्स वगैरह होते हैं उसके मूवमेंट्स होते हैं, इसके प्लेसमेंट्स वगैरह होते हैं, हेड कहाँ पे फिर आ रहा होगा, इसके हाथ कैसे आ रहे होंगे, किससे कितना दूर होगा, तो बस उन चीज़ों को हम स्टिक ड्राइंग में वहाँ पे दिखाते हैं। इसको बनाते हैं, ये बहुत स्टाइल में खड़ा है बंदा। और देखो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हम ये देखेंगे, इसका हेड कितना नीचे की तरफ था, इसके शोल्डर्स किस तरीके से थे, और इसका ये जो इधर का एरिया था इस तरीके से है, फिर इसका जो पैर है वो कितना आगे पीछे है, बस उस चीज़ को हम यहाँ पे मेनली कवर करेंगे। इसका हेड किस तरीके के एंगल का होगा, ठीक है, उसके जो बाल हैं फिर वो किस तरीके के एंगल के यहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है, एक जो पहले स्टार्टिंग की मार्किंग्स हैं वो एक बार सही जगह पे आ जाए, हालांकि मैंने स्टार्टिंग में इसको डार्क कर दिया थोड़ा सा, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। और फिर इसके कान वगैरह कहाँ पे आएंगे, फिर इसके बाल कहाँ पे आएंगे, जो स्टार्टिंग की चीज़ें है वो हमने कर दी, फिर इसका जो नेक का पार्ट है वो कहाँ पे आएगा, फिर इसका जो टी शर्ट है वो इसके चिन के पास से कहाँ से शुरू हो रहा है, फिर कहाँ तक वो गया,
वो सब चीज़ें हमने देख ली। फिर इसका जो शोल्डर का लाइन है वो कहाँ कहाँ से क्रॉस करते हुए जा रहा है वो हमने देख लिया। ये यहाँ से ये यहाँ तक ऐसे जा रहा है, ठीक है। फिर ये इससे कितना दूर है, ओके। फिर यहाँ पे ये हो गया, फिर अब ये है, ठीक है। इधर का जो एंगल है वो एक बार देख लेना, वो जो ये वाला जो फ्लो है कि हल्का सा ये टेढ़ा है, फिर ये हल्का सा यहाँ पे सीधा है, इधर से बेंट है हल्का सा। अगर इसका हम लीमा बनाते हैं, इसका जो टॉर्सो का पार्ट है अगर हम वो देखते हैं तो वो इस साइड में वो बेंट है हल्का सा ये ऐसा है, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे हल्की सी दिख रही है इस वाले मोमेंट में। और फिर उसके अकॉर्डिंग इसका जो पैर है वो इस तरीके से यहाँ पे फिर दिख रहा है, जो कि इस तरीके से नीचे में होगा। हालांकि ये फुल पिक्चर है नहीं। कभी कभी हम ये भी करते हैं कि किसी किसी पोज को हम थोड़ा सा एग्जैजरेट करते हैं, यानी कि जैसा वो दिख रहा है हमें उससे हल्का सा ज़्यादा उसको दिखाते हैं। जैसे ये हल्का सा टेढ़ा खड़ा है बट इसको हम बहुत टेढ़ा दिखा सकते हैं। इसका जो पैर का एंगल है इसको मैंने ऐसे किया तो ये हल्का सा ज़्यादा ऐसे मुड़ा हुआ दिख रहा है। इसका जो टॉर्सो का पार्ट है इसको मैंने स्ट्रेट रखा है थोड़ा सा। इसको हम ये भी कर सकते हैं, इसको हम और इस तरीके से ला सकते हैं ताकि इसका जो मूवमेंट है वो और अच्छे से इसमें समझ में आए, ठीक है। वैसे ही अगर कोई और हल्का सा टेढ़ा है, हल्का सा वो टेढ़ा है बट उसको हम बहुत टेढ़ा दिखा सकते हैं, लाइक उतना भी नहीं बट थोड़ा सा उसको हम हल्का सा टेढ़ा दिखा सकते हैं। उसको हम एग्जैजरेट करना कहते हैं। तो वो भी चीज़ें हम ऐड करते हैं कभी कभी जब हम प्रैक्टिस करते हैं। तो उसको भी आप ट्राई कर सकते हो। कभी कभी कोई आपको ऐसा पोज मिल जाता है हल्का सा, तो उसको आप अपने साइड से, वो है नहीं पिक्चर में बट उसको आप अपने साइड से हल्का सा ज़्यादा टेढ़ा दिखा सकते हो, ज़्यादा एग्जैजरेट कर सकते हो किसी एक पार्ट को, किसी एक रेफरेंस को, या फिर जैसे भी बेसिकली उसको एग्जैजरेट कर सकते हैं, हल्का सा बढ़ा चढ़ा के दिखाना, ओके। तो इसका हाथ अब कहाँ पे आ रहा है, यहाँ तक है इसका हाथ, यहाँ तक इसका टी शर्ट ख़त्म हो गया है, इसके शोल्डर्स वगैरह कुछ ठीक आ गए हैं, ठीक है। तो फिर ये अब इससे कितना दूर है। जो क्वेश्चंस हमारे माइंड में स्टिल लाइफ के टाइम पे थे वही सेम क्वेश्चंस अभी भी हैं। ये इससे कितना दूर है, इसका प्लेसमेंट कहाँ पे होगा, ये कहाँ पे जाएगा, वो कहाँ पे जाएगा। जो सेम चीज़ हम स्टिल लाइफ के टाइम पे पूछ रहे थे वही सेम चीज़ हम अभी भी अपने आप से पूछ रहे हैं। ये इससे कितना दूर होगा, वो इससे कितना दूर होगा, ओके। सो वो सारे क्वेश्चंस इसीलिए स्टार्टिंग से मैंने शेयर किए कि यही सारे क्वेश्चंस आप खुद से पूछते रहेंगे, खुद से आप जब प्रैक्टिस वगैरह करते रहेंगे तो उस टाइम पे ये सारे क्वेश्चंस आपको लाइक हैबिट में आपकी फिर आ जानी चाहिए। जब भी आप किसी चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये इससे कितना दूर होगा, वो ऐसे कैसे होगा, ये ऐसे कैसे होगा, वो हर एक चीज़ जब तक आपके माइंड में एकदम पूरा घुस नहीं जाएगा, ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आना शुरू नहीं हो जाएगा, तब तक उस लेवल का रिजल्ट फिर नहीं दिखेगा। अब अगर आप देखो ये स्लीव्स हम जब बना रहे हैं तो ये क्या इस तरीके से एक कर्व में दिख रहा है, तो उसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जब हम फुल बॉडी बनाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट होती है, एंड जब तक हम उसको कनेक्ट नहीं करते हैं तब तक वो बैलेंस फिर वहाँ पे नहीं दिख पाता, ठीक है। अगर इस पिक्चर को, इस स्केच को हमें अगर बैलेंस्ड दिखाना है तो फिर एक दूसरे के हिसाब से हमें इसको देखना पड़ेगा कि इसके हिसाब से ये कैसे है, उसके हिसाब से ये कैसे है। हर एक चीज़ को जब तक हम बैलेंस नहीं करेंगे तब तक वो फील जो इस पिक्चर में है वो हम लेकर के नहीं आ पाएंगे, ठीक है। जैसे इस हाथ के हिसाब से इस हाथ को आप देखोगे, पहले इसको सही करते हैं, ठीक है। और ये नीचे, ये हल्का सा ऊपर है क्योंकि इधर का जो साइड है हल्का सा झुका हुआ है, इधर का जो साइड है हल्का सा ऊपर है, तो हल्का सा इनके हाइट में डिफरेंस है इन दोनों के हाथ में, तो हमने उसको दिखा दिया। अब ये वाला पैर यहाँ से जा रहा है, ठीक है। तो इसका जो फील है वो कुछ इस तरीके से है। इसको हम थोड़ा सा और एग्जैजरेट कर सकते हैं, तो वो चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी
कि आप उस चीज़ को कर सकते हैं, बट उसको हमने यहाँ पे अभी ऐड नहीं किया हुआ है। फिर हल्की सी अगर डार्कनेस लाइटनेस आपको कहीं पे दिख रही है तो उसको ऐड कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। फिर इसका जो पैर का एरिया है जो कि यहाँ पे दिख नहीं रहा, इसका जो पूरा बॉडी है ना उसको समझते समझते जब आओगे तो इसका जो लोअर पार्ट है वो भी फिर समझ में आ जाएगा। एक लास्ट स्केच अभी हम बनाते हैं। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट्स में पार्ट 2 आप ज़रूर से लिखना, जितने भी लोग अभी तक यहाँ इस लेसन को देख रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इसके ऊपर थोड़ा सा और स्केचेस को बनाएं, कुछ और चीज़ों को भी इसमें हम समझें, तो आप पार्ट 2 लिखना ताकि हम उस लेसन में भी इसके ऊपर और प्रॉपरली वर्क कर सकें। ठीक है, लिख दिया, नाइस। अब ये वाला जो पिक्चर है इसमें कुछ कुछ और चीज़ों को भी हम लाइक जो है कि ये सीधा ऐसे बैठा हुआ है, इस तरीके से ये दिख रहा है, ये एंगल्स फिर इस तरीके से दिख रहे हैं, बस उसको बेसिकली ऐड करेंगे। जितना देखो, जितना आप इसको सोचोगे ना कि ये अच्छा दिखे, ये मैच हो जाए, ये ऐसा दिखे, ये वैसा दिखे, उतना ये और गलत दिखेगा, लाइक उतना ये और गलत बनेगा। जितना आप इसके बारे में सोचना बंद कर दोगे कि ये सुंदर दिखे, ये अच्छा दिखे, इसको मैं कहीं पे पोस्ट कर दूँ, ये वो, जितना आप सोचना बंद कर देंगे, जितना आप फ्रीली बनाएंगे, उतना ये आप देखोगे कि अच्छा बनेगा। एंड आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो आपने इस चीज़ को ऑलरेडी फील किया होगा कि जब आप सोचते हैं कि इसको मुझे कहीं पे पोस्ट करना है, ये वाला स्केच बनाऊंगी तो ये वाला बनाएंगे तो इसको पोस्ट करेंगे, फिर वो अच्छा नहीं बनता, क्योंकि जो माइंड में फिर हमारे आ जाता है ना वो कि अच्छा बनना चाहिए, अच्छा बनना चाहिए, गलती ना हो जाए, फिर उस चक्कर में हम फ्रीली काम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ हमने ऑलरेडी अपने जो 40+ क्वेश्चंस थे हमारे, जो हमारा फर्स्ट लेसन था, हमने उसमें ऑलरेडी इसको कवर किया हुआ है कि कौन से स्केचेस आप पोस्ट कर सकते हैं, कौन से स्केचेस आप पोस्ट नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। इसका जो बैक का पार्ट है ये थोड़ा सा और ऐसे बाहर की तरफ है, पता नहीं ये कैसे बैठा है इस तरीके से। फिर इसका जो पैर है वो यहाँ पे है, थोड़ा सा इसको समझने की भी कोशिश कर रहे हैं क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें इसमें हैं जो मुझे थोड़ी सी गलत सी लग रही हैं, तो वो एक बार सही जगह पे भी आ जाएं, तो वो भी मैं एक बार देख रही हूँ कि कुछ कुछ चीज़ें हम इसको रिलेट करके चल पाएँ। जैसे हेड के अकॉर्डिंग ये जो पैर है वो सही से आ रहा है कि नहीं आ रहा, कुछ कुछ चीज़ें जो अपने सही जगह पे अगर आ जाती हैं तो फिर ये बेटर दिखेगा, बेटर लगेगा। फिर इसका पीछे का दूसरा पैर, ओके। एंड अगर अभी तक आप इस चैलेंज में नहीं थे, हालांकि ये चैलेंज अब ख़त्म ही होने वाला है, तो उसके जो लेसन्स हैं अगर आपको उससे प्रॉपरली करना होगा, क्योंकि वो लेसन्स अभी अवेलेबल हैं, आप व्हाट्सअप करोगे तो आपको वो लेसन्स मिल जाएंगे जिससे आप स्केचिंग के ऊपर प्रॉपरली एक एक करके समझ सकते हो, सीख सकते हो। ठीक है, एंड अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो पार्ट 2 आप ज़रूर से पहले कमेंट कर देना, क्योंकि जितने भी कमेंट्स वगैरह आएंगे उसी के बेस पे हम सोच पाएंगे कि हाँ आप लोगों को इसके ऊपर और लेसन चाहिए कि नहीं चाहिए, या फिर आपका हो गया इतने में ही, तो उसको भी समझना इम्पॉर्टेंट है। अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, मे बी विथ सेम टॉपिक अगर आप पार्ट 2 चाहते हैं, और मे बी विथ डिफरेंट टॉपिक अगर आप नहीं चाहते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपने मेरे साथ में प्रैक्टिस किया होगा, चीज़ों को आपने समझा होगा, कुछ चीज़ें आपको इसमें भी क्लियर हुई होंगी, कुछ कुछ मिस्टेक्स वाले वर्क्स आपने मेरे साथ में भी किए होंगे, तो वो सारी चीज़ों को आप शेयर करना ताकि देख सकें कि आप सिर्फ लेसन को देख नहीं रहे हैं, उसको प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, उसको समझ भी रहे हैं। ओके, सो अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।